लेट्स इंस्पायर के संस्थापक और आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने बेगूसराय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद के विचारों से ऊपर उठकर एकजुट होकर बिहार को आगे ले जाने का एक अभियान है। विभिन्न माध्यमों से लाखों लोग इस अभियान का हिस्सा बने हैं और बिहार की तरक्की के लिए अपना काम कर रहे हैं। 22 मार्च 2021 से शुरू हुए इस अभियान में जुड़े लोगों द्वारा 4 वर्षों में निःशुल्क शिक्षा केंद्र की स्थापना से निसहाय और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है। इन 4 वर्षों की यात्रा में अब तक 24 निःशुल्क शिक्षा केंद्र बिहार के लोगों द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें 19 कारगिल पाठशाला का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। हर व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है, उसमें कोई टिप्पणी करने का उस रूप में किसी व्यक्ति विशेष पर मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बिहार में एक बड़ी संख्या में आज लोग खड़े हो चुके हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बड़ा परिवर्तन हो। केवल आईपीएस की ही बात नहीं है, अनेक लोग हैं जो चाहते हैं बिहार में, ऐसे बहुत लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर चाहते हैं कि हम कुछ योगदान दें। जैसे मेरी बात करें तो मैं भी पिछले 4 वर्षों से लगभग हर शनिवार रविवार जो परिवार के साथ बिता सकता था, अपना समय बिहार को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा बिहार मेरा परिवार है, एक बड़ा परिवर्तन बिहार में हो। जो बिहार में होगा तभी तो परिवार भी सुखी रहेगा। ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने से बढ़कर समाज को देने की भावना के साथ योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बड़ा सुखद संकेत है। जब बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग एकत्रित होने लगेंगे, निश्चित आप देखेंगे एक बड़ा परिवर्तन हो। इसको मैं सुखद मानता हूँ कि अगर ऐसे लोग समाज को आगे कुछ देने के लिए आते हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है, उस पर तो मैं बड़ी स्पष्टता के साथ हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना भी चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। इससे निश्चित एक बड़ा। जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के पतौना बालू घाट पर शनिवार की सुबह पुलिस और बालू माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 15 राउंड से अधिक गोलियां चली हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की पुष्टि करते हुए जमुई के एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि पतौना अवैध घाट है जहां बालू का उठाव किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो बालू माफियाओं की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई। वहीं मौके से पुलिस ने एक ट्रैक्टर भी पकड़ा है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 25 को मलयपुर थाना अंतर्गत एक घाट है, अवैध घाट है पतौना घाट। उस पर सशस्त्र बलों के द्वारा अवैध बालू उत्खनन के विरुद्ध छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के क्रम में घाट पर 7-8 अवैध बालू उत्खनन करते हुए ट्रैक्टरों को पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी। इसी क्रम में अवैध उत्खनन करने वाले अपराधियों के द्वारा 9 से 10 राउंड की फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ 5 राउंड की फायरिंग करते हुए सभी अपराधियों को खदेड़ा गया है और इस क्रम में एक अवैध बालू उत्खनन में संलिप्त ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। घटनास्थल पर विधि व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। इस कार्रवाई के बाद सशस्त्र बलों क्यूआरटी की टीम और मेरे द्वारा पतौना बालू घाट और टाउन थाना अंतर्गत पड़ने वाले दौलतपुर बालू घाट, उन दोनों घाटों पर सर्च एंड सीजर अभियान चलाते हुए सभी जो प्रकार के अवैध उत्खनन हैं उनके विरुद्ध सघन छापेमारी की गई है। और अभी हम लोग पूरे एरिया पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हुए हैं। पूरी तरीके से विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मगध मेडिकल हनुमान मंदिर में 7 दिवसीय चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माथे पर कलश रखकर जयकारा लगाते हुए गया शहर होते हुए मानपुर सीताकुंड पहुंचे, जिसके बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर जलभरी किया गया। आज से महायज्ञ की शुरुआत हुई है। वहीं 8 मार्च को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये सीताकुंड है और मेडिकल से हम लोग आए हैं ये जल यात्रा के लिए और सतचंडी महायज्ञ है। 7 दिवसीय यज्ञ है और इस यज्ञ में दूर दराज से सभी लोग पहुंचे हैं और जल यात्रा के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं। इस महाचंडी यज्ञ में श्रोतागण हूँ और मैं समस्त विश्व कल्याण के लिए ये सब काम किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा। और हम लोग चाहते हैं कि विश्व की शांति हो और जितने भी हित हो उनका हित के लिए ये सब इस उद्देश्य से किया जा रहा है। मानव समाज का कल्याण किया जा रहा है। खुशी और उत्साह का दिन है। आज हम लोग को मगध मेडिकल कॉलेज मोड़ पर से इस यज्ञ का कलश यात्रा और शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। ये श्री श्री सतचंडी महायज्ञ का मतलब ये हुआ है, आयोजन हुआ है। और ये आयोजन वहाँ पर हमारे राधा कृष्ण का मूर्ति है, शिव जी का, शिव शंकर जी का मूर्ति है, उसके स्थापना के में किया गया है। ये सीताकुंड है और मेडिकल से हम लोग आए हैं ये जल यात्रा के लिए और सतचंडी महायज्ञ है। 7 दिवसीय यज्ञ है
और इस यज्ञ में दूर दराज से सभी लोग पहुँचे हैं और जल